हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिल्वी क्लासेज में। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सिल्वी क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। आज अपना टॉपिक चलाता हूँ दोस्तों राजस्थान जीके में। अपना नया जो सिलेबस का एक जो हिस्सा टॉपिक है वो टॉपिक चला था अपना राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में हमने बात कर दी थी। जो प्रीवियस वीडियो हैं वो आप थोड़ा देख लेना टाइम निकाल के, कि उसमें हमने बात की थी कि 4 प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों, वाद्य यंत्र होते हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, कौन कौन से थे एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़े से टाइम में। कि तत्वाद्य यंत्र होते दोस्तों। पहला होता था तत्वाद्य यंत्र, जो तारों के माध्यम से जिसमें तार लगा होता था और तार के माध्यम से ध्वनि निकाली जाती थी, आवाज़ निकाली जाती थी, वो तत्प्रकार के वाद्य यंत्र थे। दूसरा था दोस्तों अपना सुशीर वाद्य यंत्र। तो सुशीर वाद्य यंत्र था दोस्तों, उसमें क्या था कि फूंक मार के जो भी वाद्य यंत्र होता है वो फूंक मार के बजाया जाता था, या फूंक मार के या भी हवा के द्वारा बजाया जाता था, उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते थे। तीसरा टाइप था दोस्तों अपना कि जो ताल वाद्य यंत्र था, ताल वाद्य यंत्र, उसमें क्या था कि जो जिन वाद्य यंत्रों के द्वारा पशुओं की जो वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, उसमें पशुओं की खाल से बनाया जाता है वो। ठीक है, किसकी? पशुओं की खाल से बनाया जाता है। जैसे कि ढोल हो जाएगा, डमरू हो गया, खंजरी हो गया, ये जो पशुओं की खाल से बनाया जाता है, तो ये वाद्य यंत्र होते हैं, ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं। चौथा टाइप था अपना कि गन वाद्य यंत्र। तो गन वाद्य यंत्रों की बात करते हैं दोस्तों, ये कोई सी धातु की बनी होती है। किसकी? किसी वाद्य यंत्र ये कोई भी धातु की बनी होती है, लोहे की, स्टील की, किसी की बने होता है, और उन पर जब चोट या आघात करते हैं तो उससे शोर उत्पन्न होता है। तो उस प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं गन वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अपनी बात हो चुकी थी। अब बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमको याद रखने की मैंने भी उसकी ट्रिक बताई थी, जैसे कि साई राज, गुड़, सोचू, सीसू, माँ भरदू, ये हो गया था। फिर इसमें सेकंड टाइप का याद रखने को बताया था कि मोर की नड़ मचकने से सतारा, सहनाई और अलगोजा की पूंजी बजती है। ठीक है, और तीसरा बताया था मैंने, तीसरा था अपने दोस्तों ये, तीसरा ये था कि मामा ढोना शक। मामा ढोना शक यानी जो जैसे माँ से मृदंग हो जाएगा, माँ से मांदल हो जाएगा, ढोल से ढोल, और नगाड़ा से और संग खजरी, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। बात करते हैं कि प्रश्न आता है, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कंजर जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र क्या हैं। प्रश्न पूछा जाता है कंजर या जाति की प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, इसमें सीधा सा आंसर है कि कंजर जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र दोस्तों हो जाएगा ढोलक और मंजीरा, दोनों हैं जो कंजर जाति के वाद्य यंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, अब कंजर जाति के वाद्य यंत्र कब? तो कंजर जाति के जब 13 ताली का नृत्य किया जाता है, तब कंजर जाति के लोग, यानी कंजर जाति की जो महिलाएं होती हैं, वो इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। और जो 13 ताली नृत्य है दोस्तों, वो रामदेव जी का जब मेला भरता है, तो रामदेव जी के मेले भर भी किया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कंजर जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र क्या हैं। तो प्रमुख वाद्य यंत्र हो जाएगा ढोलक और मंजीरा। अब बात करते हैं दोस्तों कि ढोलक और मंजीरा होता क्या, उन्हीं के बारे में पूरी बात करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ढोलक, जैसे कि ढोलक की विशेषता बताते हैं हम कि ढोलक और मंजीरा क्या होता है। ठीक है, पहले बात करते हैं ढोल। और जो ढोलक होता है वो एक ही प्रकार का एक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, अब ढोल और ढोलक एक ही होता है। क्या क्या विशेषता उसकी? तो सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है वो हो जाएगा ढोल। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करते हैं, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हो जाएगा अपना ढोल। दूसरा है कि ढोलक मांगलिक वाद्य यंत्र है, यानी जो मांगलिक वाद्य यंत्र, जो मांगलिक कोई भी कार्यक्रम होता है उस समय ये ढोल का प्रयोग किया जाता है, ढोलक का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसे मांगलिक वाद्य यंत्र भी कहा गया है। ढोलक को थाली व बांकिया के साथ में बजाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं जैसे कि शादी के अवसर पर हो या कोई मांगलिक या शुभ कोई काम करते हैं और उस समय ढोल बजाया जाता है, ढोल वाले को बुलाया जाता है, तो वो अकेला ढोल नहीं बजाता है, उसके साथ में कोई थाली या भी बांकिया होता है, वो दोनों एक साथ उसका बजाते हैं। ठीक है, तो उसका स्वर अच्छा रहता है। तो बात करते हैं कि ढोलक को थाली व बांकिया के साथ बजाया जाता है, आप सभी जानते होंगे शायद इसको। और फिर बात करते हैं कि ढोलक का एक भाग नर और दूसरा भाग मादा होता है, यानी जो ढोलक के 2 भाग होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये एक चमड़े की खाल का बना होता है। ठीक है, पशु की जो चमड़े की खाल होती है उसका बना हुआ होता है। अब इसके 2 भाग होते हैं, एक तो नर होता है, एक मादा होता है। जैसे इसको बजाते हैं तो एक तेज बजता है, एक थोड़ा सुरीली आवाज़ में बजता है। ये तो ये होता है ढोलक का एक भाग नर और दूसरा भाग मादा होता है।
ठीक है दोस्तों, दूसरा भाग मादा होता है। अब तीसरी बात करते हैं कि ढोलक वाद्य यंत्र को भैरू जी व माता जी के मंदिरों में विशेष रूप से बजाया जाता है। जैसे कि कोई संगत होता है या फिर जैसे कि भैरू जी और माता जी मंदिरों में जब आरती होती है, पूजा होती है, उस समय ये उनका जो ये वाद्य यंत्र है ढोलक या ढोल उस समय बजाया जाता है। जैसे भैरू जी और माता जी के मंदिरों में विशेष रूप से बजाया जाता है, आप सभी जानते होंगे। और बात करते हैं दोस्तों कि ढोलक वाद्य यंत्र को रामलीला, नाटक, नौटंकी, ख्याल आदि में बजाया जाता है। जैसे बात करते हैं कि ढोलक होता है, तो ढोलक को जब कोई रामलीला का प्रोग्राम होता है दोस्तों, रामलीला का प्रोग्राम या फिर नाटक, नौटंकी, ख्याल आदि में भी बजाया जाता है। फिर बात करते हैं ढोलक का प्रमुख वादक राम किशन सोलंकी को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि ढोलक का प्रमुख कौन है। तो प्रमुख वादक हैं दोस्तों राम किशन सोलंकी को माना गया। किसको माना गया? राम किशन सोलंकी को माना गया है, ये आपको याद रखना है। अगली बात करते हैं कि राणा, तो ये ढोलक है कौन कौन बजाते हैं? जैसे राणा जाति हो गई, ठीक है, कौन हो गई? राणा जाति, बार जाति हो गई, ढाडी जाति हो गई, मिरासी जाति हो गई। ये लोग होते हैं ढोलक का वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष माने जाते हैं, यानी जो सक्षम माने जाते हैं वो होते हैं राणा जाति, भाटी जाति, ढाडी जाति और मिरासी जाति हैं, जिसमें सक्षम माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक तो ढोल की वजह, दूसरा होता है मजीरा था। तो मजीरा क्या होता है उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो मजीरा जैसे कि आपको ये मजीरा जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये इस प्रकार का ये होता है मजीरा। ठीक है, तो ये प्रकार का मजीरा इस प्रकार का होता है, जैसे कि ये दो जोड़ी में होते हैं। ये अकेला मजीरा नहीं बजाया जाता है। ये क्या होता है कि जो किसी धातु का बना होता है, जैसे कि पीतल का बना होता है या कांसे का बना होता है, ये गोलाकार टाइप में बना होता है। ठीक है, जब ये दोनों एक साथ में ही बजाया जाता है, अकेला मजीरा नहीं बजाया जा सकता है। तो अब देखते हैं जैसे इसमें डोरी से बंधा हुआ है, तो दोनों को एक डोरी से बंधा हुआ रहता है और दोनों हाथ में पकड़कर जब कोई संगत हो या भजन कीर्तन होता है तो उस समय ये बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में बात करते हैं कि उनके प्रमुख। तो पहले होता है कि मंजीरा पीतल व कांसे से निर्मित गोलाकार वाद्य यंत्र होता है। यानी क्या होता है कि पीतल से और कांसे से निर्मित होता है और गोलाकार वाद्य यंत्र होता है एक। दूसरी बात करते हैं कि मंजीरा वाद्य यंत्र हमेशा जोड़े में ही बजाया जाता है। मैंने बताया अभी कि जो वाद्य यंत्र हैं वो जोड़े में ही बजाया जाता है, अकेला सिंगल नहीं बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमेशा वाद्य यंत्र ये हमेशा जोड़े में ही बजाया जाता है। ठीक है, कामड़ जाति की महिलाएं होती हैं, तेरह ताली नृत्य करते हैं। जब कामड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं जो तेरह ताली नृत्य करते हैं समय उस मजारी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, नहीं मजीरा का प्रयोग करते हैं। मजीरा वाद्य यंत्र भक्ति कीर्तन व में भी बजाया जाता है। जैसे मैंने बताया था अभी कि भक्ति और भजन कीर्तन में भी ये बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना ढोलक और मजीरा का पूरा विस्तार में विवरण हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिरोही क्षेत्र के गरासिया व मेवाड़ के जोगियों द्वारा दो छोटी लकड़ी की डंडियों की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? जब सिरोही क्षेत्र के जो भी गरासी होते हैं वो और मेवाड़ के जोगियों द्वारा छोटी लकड़ियों की डंडियों की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो दोस्तों उसे कहते हैं कुंडी। क्या कहते हैं? उसे कुंडी कहते हैं। कुंडी होता है वो बजाया जाता है। तो जैसे अब कुंडी के बारे में बात करें, कुंडी होता क्या है, तो कुंडी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों कुंडी क्या होता है कि कुंडी एक वाद्य यंत्र होता है, ये भी एक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, तो कुंडी वाद्य यंत्र को मिट्टी के छोटे बर्तन के ऊपर खाल मंडकर बनाया जाता है। यानी जो छोटा सा मिट्टी का बर्तन होता है उसके ऊपर खाल होते हैं, उसको मंडकर बनाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि कुंडी वाद्य यंत्र को राजस्थान के सिरोही जिले के गरासिया जाति व मेवाड़ जाति के जोगिया जाति के द्वारा बजाया जाता है। अभी हमने क्वेश्चन यही पूछा था कि सिरोही जिले के गरासिया जाति व मेवाड़ जोगिया जाति द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ये इनके द्वारा बजाया जाता है। और जैसे कि आपको ये दिखाया गया है कि मिट्टी का बर्तन, ये एक मिट्टी का होता है, मिट्टी का बना होता है। ठीक है, और इस पर एक खाल का चढ़ा होता है, ये खाल चढ़ाई हुई है, खाल मडगर। ठीक है, तो देखिए मिट्टी का एक बर्तन होता है, जैसे मिट्टी का बनाया और उस पर खाल चढ़ाई जाती है, तो उससे क्या कहते हैं हम, ये कुंडी वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, कुंडी वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि कामायसा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? जो कामायसा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? तो कामायसा का संबंध हो जाएगा दोस्तों मांगणिया यार हैं, उनसे संबंध है। किसे? मांगणिया यार जाति से संबंधित हैं। अब मांगणिया यार की बात करते हैं कि अब मांगणिया यार है। अब कमायसा वाद्य यंत्र है, कमायसा या कामायसा, ये दोनों एक ही वर्ड हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि कमायसा या कामायसा होता क्या है, तो इनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी।
जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक जो बूढ़ा व्यक्ति हैं वो इस गिटार लेके, जैसे कि देसी भाषा में बोलते हैं कि अपने देसी गिटार है ये, और गिटार लेके बैठा है और इस पर ये बजा रहा है, ठीक है। एक जो लकड़ी होती है, लकड़ी के उसे तार बंधे होते हैं और इससे ये जब ऐसे घिसता है तो उसे स्वर निकलता है, आवाज़ निकलती है, तो उसे कामायसा कहते हैं, ठीक है। अब इसकी विशेषता बात करते हैं, कौन सी विशेषताएँ होती हैं, तो बात करते हैं कि कमायसा या कामायसा क्या होता है कि एक ईरानी वाद्य यंत्र है। कौन सा है? एक ईरानी वाद्य यंत्र है। और कमायसा वाद्य यंत्र ये 19 तार होते हैं। कमायसा वाद्य यंत्र होता है, इसमें 19 तार होते हैं। कितने? 19 तार होते हैं। जैसे कि वाद्य यंत्र इसमें 19 तार लगे होते हैं। सारंगी के समान वाद्य यंत्र होते हैं, सारंगी होता है उसके समान ये वाद्य यंत्र होता है। तीसरी बात करते हैं, ये वाद्य यंत्र राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में कि जो ये होता है वो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में ज़्यादा बजाया जाता है। जैसे कि आप जाएंगे जैसलमेर की तरफ, बाड़मेर की तरफ, तो वहाँ से ये प्रोग्राम होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बजाया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर व जैसलमेर के मांगणिया यार व लंगा जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। यानी मांगणिया यार व लंगा जाति होती है, उनके द्वारा ये ज़्यादा बजाया जाता है। और नाथ, नेक्स्ट उसकी विशेषता की बात करते हैं कि नाथ पंथ के साधु भी भृतहरि व गोपीचंद की कथा के गीत कमायसा वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। यानी जो नाथ पंथ के जो भी साधु होते हैं, नाथ पंथ के साधु होते हैं और भृतहरि या गोपीचंद की कथा के गीत कमायसा वाद्य यंत्र के द्वारा के साथ गाते हैं, ये भी हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की कि कालबेलिया जाति के प्रारंभिक वाद्य यंत्र कौन से हैं। तो कालबेलिया की जाति के पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं कौन से हैं। तो कालबेलिया की जाति के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र की बात करते हैं वो दोस्तों हो जाएगा बीन और डफ। बीन और डफ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बीन और डफ हो जाएगा, ठीक है। तो बीन और डफ के द्वारा ये बजाया जाता है, बीन और डफ का प्रयोग किया जाता है। तो अब बीन और डफ होता क्या है, बात करते हैं। बीन या डफ को दोस्तों पुंगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंगी। जो ये जैसा सपेरा वाला होता है, वो नाटक दिखाने के लिए सांप को सपेरा नहीं जो पुंगी बजाता है और वो सांप नाचता रहता है। तो इस प्रकार की जो पुंगी होती है, पुंगी की विशेषता बात करते हैं। जैसे कि डायग्राम आपको दिख रहा है कि पुंगी क्या होती है, ये आपको दिखाए गए हैं, ऐसी होती हैं। अब बात करते हैं कि विशेषता के बारे में, उनकी विशेषता की, जैसे कि पुंगी की क्या विशेषता है, तो हो जाएगा पुंगी दोस्तों, पुंगी को बीन या बीण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीन और बीण भी कहते हैं। तो पुंगी छोटी लौकी के तुम्बी की बनी होती है। जैसे कि आकार में आपको दिख गया कि छोटी लौकी होती है, उसके तुम्बी के या के तुम्बे की बनी होती है, ठीक है, के तुम्बे की बनी होती है। और पुंगी को कालबेलिया जाति के लोगों द्वारा सर्प पकड़ने व नृत्यों के दौरान विशेष रूप से बजाते हैं। यानी अभी बता दिया मैंने कि कालबेलिया जाति के जो लोग होते हैं वो जो सांप पकड़ने के लिए और नृत्यों के दौरान इस विशेष रूप से इसे बजाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, पुंगी हो गया। अब एक बात कहता है टप। डब क्या होता है? डब, ठीक है। तो डब क्या होता है? तो डब जैसा कि आपको आकार में दिख रहा है दोस्तों, डब जैसा कि आपको आकार में दिख रहा है कि इस प्रकार का होता है। यानी कि एक सपेट जो थाली के समान होता है और थाली को जैसे कि थाली के ऊपर कोई मान लो चमड़े की जो कोई चमड़े कोई पशुओं की या कोई भी किसी की चमड़े की खाल लगा दी जाती है तो कैसा आकार बनता है, उस तरह का एक डब होता है ये, ठीक है। तो दोस्तों डब वाद्य यंत्र को लोहे के गोल घेरे पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। जैसे कि मैंने बता दिया अपना कि गोल घेरे के समान, गोल घेरे पर एक बकरे की खाल डोल, ठीक है। तो डब वाद्य यंत्र को लोहे के गोल घेरे पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। तो ये हो गया। तो जब कोई गोल घेरा तो उसमें बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है, फिट कर दिया जाता है, तो उसे हम डब कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब और विशेषता की बात करते हैं कि डब वाद्य यंत्र होली के अवसर पर बजाया जाता है। कब बजाया जाता है? तो ये होली के अवसर पर ही बजाया जाता है। कब बजाया जाता है? तो होली के अवसर पर स्पेशली बजाया जाता है, होली के अवसर पर। जैसे कि आप बात करते हैं होली के अवसर पर बजाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि इस वाद्य यंत्र आपने देखा होगा कि जब होली के अवसर पर गैर, जब होली को जला दिया, होली का दहन हो जाता है और दूसरे दिन जब गैर नाचते हैं तो गैर प्रोग्राम होता है, उस समय ये बजाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को यही एंड करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, जिससे घर बैठे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे। और दोस्तों बात रही पटवारी एग्ज़ाम की, तो पटवारी एग्ज़ाम की डेट है अभी संभावित डेट बताई गई है और नोटिफिकेशन आ चुका है। वो है संभावित डेट अभी बताई है कि 28 फरवरी 2021 तक एग्ज़ाम कराने का बोल रहे हैं, ठीक है। अभी कोई फिक्स डेट है नहीं, तो अभी एग्ज़ाम में आपको बहुत देरी है, तो आपको आराम से तैयारी करना है, पिछले वीडियो देख कर रिविजन भी करना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और दोस्तों इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं सिल्वी क्लासिक के नाम से, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।